न्यूज़ 18 इंडिया। जिला कोर्ट के आदेश आता है और तहखाने में पूजा का अधिकार मिलता है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी में शंखनाद हुआ है। 30 साल बाद आज से पूजा का आगाज हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले पूजा हुई तो लाखों लोगों की भावनाएं इस जगह से है। व्यास तहखाना और यहाँ पे पूजा अर्चना की वो पहली तस्वीर जिसे देखकर जिनकी भी इससे जुड़ी हुई भावनाएं हैं वो खुश हो सकते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष को इस बात से आपत्ति है, वो इस मामले को फिर से अदालतों में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट का ये कहना था कि 7 दिन के भीतर किसी भी दिन आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जो कि सनातन परंपरा के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक वो सबसे शुभ वक्त माना जाता है। और नई जगह पे पूजा करने के लिए या वैसी जगह पे जहां से सालों साल मतलब तकरीबन 30 साल से अगर पूजा नहीं हुआ हो तो इससे शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकता था, ऐसा मानना था उन लोगों का जो याचिका लेकर पहुंचे थे अदालत में। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का वीडियो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। दरअसल साल 1993 के बाद पहली बार तहखाने में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हुई। जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की शुरुआत होती है। और इसी बात से मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है कि कल जिला कोर्ट का फैसला आता है, पूजा की मंजूरी तहखाने में मिलती है और उनको अदालत में जाने का मौका नहीं मिला। वो कह रहे हैं इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि जब कोर्ट का निर्णय आ चुका है, जो पहले सर्वे रिपोर्ट उजागर हुई थी इसमें यह बात कही गई थी साक्ष्य के आधार पर, तो ऐसे में पूजा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और पुजारी गणेश्वर जी को आप देख सकते हैं जिन्होंने पूजा करवाई। शंखनाद यहाँ पर हुआ है, मंदिर यहाँ पर तहखाने में पूजा अर्चना हुई और उसके बाद एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई। हालांकि सुरक्षा काफी पुख्ता थी क्योंकि तहखाने के अंदर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई तो खिलाई गई, लेकिन डीएम की मौजूदगी में यह सब होता है ताकि माहौल ना बिगड़े, आपस में भाईचारा कायम रहे। भावनाएं होती हैं, लेकिन जब कोर्ट का आदेश होता है तो वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। कोर्ट के आदेश पर उंगली नहीं उठाई जाती है। ऐसे में हिंदू पक्ष के लिए ये जीत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा। ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको कुछ पुरानी और विरासत वाली बातें भी हम बता दें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे जो व्यास जी का बार बार जिक्र हो रहा है, उनकी खानदानी परंपरा रही कि इस जगह पे पूजा अर्चना करते थे। लेकिन 1992 के बाद 93 तक, मतलब जब देश का माहौल थोड़ा संजीदा था, उस वक्त में यह फैसला लिया गया। कुछ लोगों की ऐसी दलील है कि यहाँ पे पूजा नियमित ना हो और तब से लेकर अभी तक, यानी जिसमें तकरीबन 30 साल ऐसा गुजरा है और अदालत में याचिका भी पहुंची, लेकिन ये वक्त नहीं आया कि यहाँ नियमित पूजा की जा सके। लेकिन अब यहाँ पे विधिवत नियमित तौर पे व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की जा सकती है। ऐसे ही मामला श्रृंगार गौरी को लेकर भी पहुंचा हुआ है। ये अन्य देश के जो विवादित मामले हैं या अयोध्या है उससे बिल्कुल अलग मामला है, क्योंकि यहाँ पे पूजा होता रहा है। यही वजह है कि अदालत ने हिंदू पक्ष के पक्ष में ही फैसला दिया है, क्योंकि दलीलें उस तरीके से मजबूत रखी गई और आधार ये बनाया गया कि एक माहौल को देखकर यहाँ पूजा अर्चना बंद की गई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पूजा करने का हम अधिकार मांग रहे हैं, यहाँ तो पहले से ही पूजा की जा रही थी, लेकिन बीच की पाबंदी को खत्म करने के लिए ये याचिका डाली गई थी। लेकिन ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना लंबा वक्त 30 साल लोगों ने इंतजार किया है यहाँ पूजा करने के लिए। बिल्कुल, और लंबा इंतजार रहा है क्योंकि इसी वजह से मिठाइयाँ भी खिलाई गई। और हिंदू पक्ष कह रहा है कि 30 साल पहले तक यहाँ पर रोजाना पूजा होती थी, लेकिन 1993 के बाद पुजारियों को यहाँ पर जाने से रोक दिया गया। दरअसल जो ज्ञानवापी परिसर है, ग्राउंड फ्लोर पर ये तहखाना है और आपको बताएं कि ये पूजा की मांग वर्षों से हो रही थी, सालों तक, दशकों तक अदालती कार्रवाई यहाँ पर चली है। और उसके बाद कल जिला कोर्ट का ये फैसला आता है जहां पर 30 साल बाद पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा हुई है जिसमें पंडित जी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और डीएम वहां पर मौजूद थे, लोग वहां पर मौजूद थे, जो हिंदू पक्ष है उनके कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। और पुजारी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को आप देख सकते हैं, इन्होंने पूजा करवाई। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, तहखाने के अंदर पूजा की है, ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा की गई। हालांकि अभी जानकारी यही है कि आम लोगों को अभी वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी।
जी बिल्कुल, ये आम लोगों की अभी तक एंट्री नहीं है। वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजन अर्चन किया गया है। रात 2 बजे ये पूजन अर्चन वहाँ पर किया गया है। और देखिए, कोर्ट का कंप्लायंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 दिनों के अंदर वहाँ पर पूजन अर्चन होनी चाहिए, और ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्द से जल्द वहाँ से बैरिकेडिंग हटाई और ब्रह्म मुहूर्त में रात को 2 बजे पूजन अर्चन कराई है। और इसी पूजन अर्चन को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्षकार जो है रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उनको सफलता नहीं मिले, उनको निराश हाथ लगी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप सीधे जाइए और हाई कोर्ट का रुख करिए, क्योंकि जो हायरार्की होती है न्यायालय प्रक्रिया में, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो लिहाजा मुस्लिम पक्षकार जो है अब वो फिलहाल प्रयागराज में है, लगातार वो अपनी पिटीशन को तैयार कर रहे हैं। और अमित, रोकेंगे, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ मौजूद है। विष्णु जी, आप ही ने ये वीडियो ट्वीट किया है, 30 सालों का लंबा इंतजार और अब ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस वीडियो पर? नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत लंबा सफर रहा है, बहुत लंबी जर्नी रही है अन्याय और अत्याचार की। और मुझे लगता है 31 साल बाद हम लोग ने उस न्याय को बेचने का काम किया है, जो एक सरकार ने इस्तेमाल किया था अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई थी। और कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने जो मैंने आर्गुमेंट किए थे उसको मानते हुए, उसको अलाउ करते हुए वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी है, पूजा पाठ के आदेश दिए थे। और मैं राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को तुरंत इम्प्लीमेंट किया और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम किया। एक सरकार थी जिसने पूजा पाठ रोकी और एक दूसरी सरकार है जिसने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ। विष्णु जी, हमें सरकारों को एंगल से नहीं समझना है, हमें आपसे ये समझना है कि आपने दलीलों में ऐसा क्या आधार रखा, ऐसी क्या बड़ी बातें कही जिससे कोर्ट कन्विंस हो गया, और कोर्ट के फैसले में क्या क्या कमेंट रहा, ये जरा बताइए, दर्शकों के लिए सहूलियत होगी। जी बिल्कुल, मैंने अपनी जो जितने आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें स्पेसिफिक रूप से वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें व्यास परिवार उस तहखाने में लगातार पूजा पाठ करता चला आ रहा है और उनके पूजा पाठ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह के आदेश माननीय न्यायालयों के इतिहास में पारित हुए थे। तो उन सारी चीजों को मैंने अपनी पिटीशन में संलग्न किया, उसको लगाया था और साथ ही साथ कोर्ट के सामने बात रखी थी कि यहाँ पे रिसीवर नियुक्त किया जाए, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया जगह पे कभी भी कब्जा कर सकता है। आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि 1997 में यहाँ पे कमीशन हुआ था और उस कमीशन में वहां पे दरवाजा बंद था, जिसकी एक चाबी व्यास परिवार के पास थी। ये बात एक कोर्ट की प्रोसीडिंग में मेंशन्ड है। तो ये सारी बातें ये इंगित करती थी, साबित करती थी कि व्यास परिवार का उस तहखाने में कब्जा रहा है और उनको गलत ढंग से उस तहखाने से बाहर हटाया गया है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आप माननीय न्यायालय के 4 पेज के आदेश का अवलोकन करेंगे तो उसमें कोर्ट ने रीजनिंग दी है। ये जितनी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उन सारी बातों के आधार पर कोर्ट ने वहाँ पूजा पाठ अलाउ करने का आदेश पारित किया। बिल्कुल ही विष्णु शंकर जी ने अब मुस्लिम पक्ष जो है हाई कोर्ट पहुंच गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हमें तो समय नहीं मिला, इतनी जल्दी पूजा शुरू कर दी गई। नहीं, हमें भी समय नहीं मिला था जब पूजा पाठ रोकी गई थी। जब पूजा पाठ रोकी गई थी तो हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था व्यास परिवार को, या कोई नॉलेज नहीं बताई गई थी कि आपको यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का मर्डर करते हुए। तो वही मैं बात कह रहा हूँ कि जो चीज एक अन्याय हुआ था उसको रेक्टिफाई किया है कोर्ट ने। और अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे, अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। आप लोगों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि कल ही अर्जेंट सुनवाई हो सकती है हाईकोर्ट में? हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से जो दलीलें होंगी वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ जी। वो तो हमारी दलीलें कोर्ट के लिए रहेंगी। कोर्ट के बाद जो मैं कोर्ट के पटल पे रखूंगा उसके बाद अपनी बातें आपके सामने। विष्णु जी, लेकिन आपत्ति किस बात को लेकर है? मुस्लिम पक्ष अगर हाई कोर्ट का रुख करे या सुप्रीम कोर्ट का रुख करे तो किस बात को लेकर आपत्ति? क्योंकि इस जगह पे पहले से तो पूजा होती रही है। जी बिल्कुल, या उनकी आपत्ति ये है कि यहाँ पे पूजा ना हो, और उनकी बातें खुद में कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि कभी वो कहते हैं इस तहखाने में उनका कब्जा है, और जब तक एक्चुअल फैक्ट ये है कि उनका इस तहखाने में कभी भी कब्जा नहीं रहा, उसके बाद भी एक झूठ बात उन्होंने कोर्ट के पटल पर रखी और कोर्ट के सामने हमने साबित किया कि इस तहखाने पे उनका कभी भी कब्जा नहीं रहा है, और एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग्स का भी हवाला दिया। तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो राइट्स दोबारा अप्रूव करें। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को थोड़ा नोट करिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991 में। यहाँ पे जो पूजा चल रही थी ये नवंबर 1993 तक चल रही थी।
मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के 2.5 साल बाद तक यहाँ पूजा हो रही है जी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ हमारे पक्ष में लागू होता है। सेक्शन 3 का वायलेशन अंजुमन इंतजामिया ने और मुस्लिम पक्ष ने किया। विष्णु शंकर जैन जी, एक बात और बताइए, यहाँ पहले दिन की पूजा हो गई है, तहखाने में ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा हुई, लेकिन क्या ये पूजा आगे भी अब जारी रहेगी? क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो अब आगे कानूनी कार्रवाई लड़ेगा, वो आगे हर दिन पूजा चालू रहेगी, नित्य पूजा चालू रहेगी। कोर्ट की ऑर्डर के कंप्लायंस में पूजा हो रही है और बहुत जल्दी भक्तगण भी वहां पे इस पूजा पाठ में पार्टिसिपेट। बिल्कुल विष्णु शंकर जैन जी, अहम बात आप बता रहे हैं कि बहुत जल्द भक्तगण भी वहां पर जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, ये अहम बात बताते हुए कि मुस्लिम पक्ष भले ही जाए लेकिन जो दलीलों का आधार जिला कोर्ट का फैसला था वही रहने वाला है। अमित, अब विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम पक्ष अगर हाईकोर्ट जा रहा है, आम जन भी बहुत जल्दी वहां पर जाएंगे और पूजा करेंगे तहखाने में। जी हाँ, देखिए अब ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है। अब चूंकि ये पूरा मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्षकार किस तरीके से दलीलें पेश करते हैं, किस तरीके से वो पूजा अर्चन रोकने के लिए वहां पर दलीलें रखेंगे और उसके बाद किस तरीके से काउंटर उसका हिंदू पक्षकार करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी दलीलें रखनी है। हालांकि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्ञानव्यापी परिसर में क्या जो तहखाना है, व्यास जी का तहखाना, वहां रात 2 बजे जो पूजन अर्चन की शुरुआत कराई है, कल पूजन अर्चन संपन्न कराया है, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से मंदिरों में पूजन अर्चन होते हैं उसी तरीके से व्यास जी के तहखाने में भी अब रेगुलर पूजन अर्चन हुआ करेंगे। तो इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हाई कोर्ट में जवाब देगा कि वो जिला अदालत के फैसले को कंप्लायंस किया। लेकिन अब ये हाई कोर्ट का ये मसला है, भक्तगण कब तक जाएंगे अंदर, किस तरीके से हिंदू पक्षकार अपनी दलीलें वहां रखते हैं। जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो अपनी रणनीति जो है, वो अपनी जो दलीलें हैं वो यहाँ पर टीवी पे वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो दलीलें पेश करेंगे उन दलीलों पर ही निर्भर करेगा और क्या और देखना होगा कि पक्षकार अपने साक्ष्य में क्या क्या पेश करते हैं। जी अमित, सवाल ये है कि देश के ऐसे कई संजीदा मामले हैं जिसपे एक पक्ष खुश होता है, दूसरा पक्ष नाखुश होता है। जो दूसरा पक्ष होता है नाखुशी में, वो अदालतों का रुख करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले आप जाइए हायरार्की के तहत, हाई कोर्ट जाइए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास वो क्या दलीलें हैं, वो कौन सी दलीलें हैं जिससे उनको लगता है कि यहाँ पे पूजा करने की जो प्रक्रिया है वो रोक दी जाएगी? क्योंकि अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें बड़ी बातें कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए 1993 तक लगातार वहां पर पूजन अर्चन होता रहा है। जो सोमनाथ व्यास का पूरा परिवार है वो वहां पर पूजन अर्चन करते रहा और जब 1993 में तत्कालीन सरकार ने पूजन अर्चन पर रोक लगाई थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार के, पूजन अर्चन पर रोक लगा दिया गया तो उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था तहखाने के और वहां पर बैरिकेटिंग की गई थी। तो उसके लिए कोई रिटन कोई नोट जारी नहीं किया गया था, कोई रिटन आदेश नहीं दिया गया था और यही विफलता थी मुस्लिम पक्षकार के, वो कोर्ट में कुछ पेश नहीं कर पाए। जो हिंदू पक्षकार थे वो लगातार अपनी दलीलें जिला अदालत में दे रहे थे कि वहां पर 1993 तक पूजन अर्चन होती थी। फोटोग्राफ्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश किए थे। इसके अलावा हिंदू पक्षकार ने जो एएसआई का सर्वे हुआ है, उस एएसआई के सर्वे को लेकर भी उन्होंने कोर्ट में जानकारी पूरी रखी कि एएसआई के सर्वे में क्या क्या फैक्ट निकलकर सामने आया, किस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह, मूर्तियां, नाग देवता की चिन्ह दीवारों में उकेरे हुए, वो तमाम बातें। बिल्कुल, तो अब इंतजार करना होगा। जो मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, अहम जानकारी हमारे सहयोगी अमित देते हुए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है तहखाने में जो पूजा अर्चना हो रही है 30 साल बाद, यानी कि 1993 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तहखाने में पूजा हो रही है और ये हुआ है कल वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद।